हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इसकी फर्स्ट यूनिट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। इस सेशन में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स का, जिसमें हम सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जो भी टर्म्स आ रहे हैं या फिर सॉल्युबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फार्मेसी में, हमें इसको पढ़ने की क्यों जरूरत है, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। सॉल्युबिलिटी, द वर्ड सॉल्युबल डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सॉल्वेयर मीनिंग टू डिजॉल्व। जो सॉल्युबिलिटी वर्ड है वो हमारा सॉल्युबल वर्ड से मिलकर बना हुआ है और ये हमारे डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जो कि है सॉल्वेयर, जिसका मतलब क्या होता है, टू डिजॉल्व। सॉल्युबिलिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब हमें सॉल्युबिलिटी को अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें जरूरत है कि वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सके एक गिवन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर में, और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फॉर्म कर दे। हम कंसीडर करते हैं कंटेनर जिसमें हमने सॉल्वेंट ले रखा है वाटर और सॉल्यूट ले रखा है सॉल्ट। ठीक है, हमें पता लगाना है कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें डिजॉल्व करना है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो हम यहाँ पर पहले 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हमने 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर डिजॉल्व हो जाएगा, ये प्रॉपर हमारा यहाँ पर डिजॉल्व हो जाएगा। अभी हमने 10 ग्राम सॉल्यूट और ले लिया, ये भी यहाँ पर डालेंगे, ये भी हमारा डिजॉल्व हो जाएगा। तो हम अगर बात करें कि इसमें जब 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट को अगर ऐड कर देंगे तो ये प्रॉपर डिजॉल्व हो जाएगा और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे सॉल्युबिलिटी। अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है S इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट हमने कितना ले रखा है, यहाँ पर 36 ग्राम ले रखा है। तो हमने क्या किया, 36 ग्राम सॉल्यूट कर दिया और हमने सॉल्वेंट यहाँ पर 100 ग्राम ले रखा है। इंटू 100% में आएगा ये, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 36%। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज 36%। यहाँ पर हमारा सॉल्यूट का अमाउंट निकल आया कि अगर हम 36 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर में, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा और यही हमारी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। इससे रिलेटेड अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें तो वो है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मतलब कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारा क्या तैयार होता है, सॉल्यूशन तैयार होता है। मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक सॉल्यूट लिया था, एक सॉल्वेंट लिया, हमने 2 सब्सटेंस ले रखे हैं और हमने जब इनको मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हुआ था। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूट क्या है, अ सॉल्यूट इज द डिजॉल्व्ड एजेंट, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। यहाँ पर जो हमने सॉल्यूट लिया था वो क्या था, यहाँ पर डिजॉल्व हो रहा था, इस लिक्विड में ये घुल रहा था। ठीक है, तो ये डिजॉल्व्ड एजेंट है, सॉल्ट जो है यहाँ पर डिजॉल्व एजेंट है और इसको हमेशा हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट की जो मात्रा थी वो ज़्यादा कर रखी थी, वो हमने 100 ग्राम ले रखा था और सॉल्यूट हमने 36 ग्राम लिया है। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो कम होगी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सॉल्वेंट हमारे क्या होते हैं, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व। जिसमें हम सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं वो हमारा सॉल्वेंट है और जो खुद डिजॉल्व हो रहा है वो हमारा क्या है, सॉल्यूट है। समझ में आ गया आप लोगों को। सॉल्युबिलिटी को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं और हमने पिछले एग्जाम्पल में अपना सॉल्ट लिया था, अभी हम शुगर ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या बोला है यहाँ पर कि एक बीकर ले रखा है, उसमें इन्होंने सॉल्वेंट एज अ वाटर यूज किया है। ठीक है, और सॉल्यूट की जगह इन्होंने सॉल्ट ले लिया है, कुछ पार्टिकल जो हैं वो शुगर के ले लिए हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। कैसे, सॉल्वेंट लिया इन्होंने और इसके बाद सॉल्यूट लिया, इसको डिजोल्व किया, हमने क्या किया, इसको लगातार मिक्स किया और ये क्या फॉर्म हो गया, उसका जो घोल टाइप में बन गया। शुगर इज डिजोल्व इन वाटर। अब यहाँ पर शुगर प्रॉपरली डिजोल्व हो गई है, मतलब उसके अब पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं। ठीक है, वो प्रॉपर बिल्कुल मिक्स हो गए हैं और एक सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया है। अब यहाँ पर है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है, ये हमने सॉल्यूट के बेसिस में क्लासीफाई किया कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर हम ऐड करेंगे तो कौन सा सॉल्यूशन तैयार होगा, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट रिफर्स टू अ केमिकल रिएक्शन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in the solvent at a given temperature. If further amount of solute is added to the solution, it will remain undissolved and will settle down at the bottom of the glass. Such solution are called saturated solution.
सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोल रखा है यहाँ पर कि हम कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व करें सॉल्वेंट में गिवन टेम्परेचर में कि वो डिजोल्व हो जाए। ठीक, अगर इससे ज़्यादा हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन में, अगर हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट को, तो वो क्या रह जाएगा, डिजोल्व नहीं होगा, अनडिजोल्व रह जाएगा और वो नीचे बॉटम में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। फिगर के थ्रू समझते हैं। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट ले लिया, कितना लिया, 100 ग्राम सॉल्वेंट यहाँ पर हमने ले लिया। अब यहां पर हमने 36 ग्राम सॉल्ट ले लिया। ठीक है, ये हम किस टेम्परेचर में कर रहे हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम 36 ग्राम सॉल्ट को ऐड करते हैं तो ये हमारा प्रॉपर इसमें डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये 36 ग्राम सॉल्ट को गिवन टेम्परेचर में डिजोल्व कर सके। लेकिन अगर यहाँ पर हम 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा डाल देते हैं, 1 ग्राम अगर हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल दिया, मतलब 37 ग्राम अगर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है सॉल्ट को, तो वो क्या हो जाएगा, जो 1 ग्राम एक्स्ट्रा हमने ऐड किया वो यहाँ पर डिजोल्व नहीं हो पाएगा और वो यहाँ पर नीचे जो बॉटम एरिया है वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर डिजोल्व नहीं होगा, ये नीचे हमारा यहाँ पर सेटल हो जाएगा और ऐसे सॉल्यूशंस को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकेंड है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution that can dissolve more amount of solute at the given temperature, such solution are called unsaturated solution. इसमें क्या बोला है कि more amount of solute को हम एक given temperature में ऐड करेंगे। अगर हम इसमें डिजोल्व करते रहें तो ये हमें लगातार डिजोल्व होता रहेगा। ठीक है, उसकी सैचुरेशन लेवल के पहले तक की ये बात है। इसमें भी हमने सेम 100 ग्राम वाटर लिया और इसमें हमने 20 ग्राम सॉल्ट को ऐड कर दिया। 20 ग्राम सॉल्ट ऐड किया। हम जानते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 36 ग्राम तक ये क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। तो हम फर्दर 16 ग्राम लगातार ऐड कर सकते हैं। तो यही हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं कि इसमें हम सॉल्ट डालते जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व होता रहेगा, लेकिन एक लेवल तक 36 ग्राम तक। तो इसका मतलब सैचुरेशन लेवल के पहले की जो कहानी होती है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर 16 ग्राम सॉल्यूट की और कैपेसिटी है कि ये यहाँ पर ऐड हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। थर्ड है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। It is a solution which contains more concentration of solute than the saturation level at a particular temperature. These solutions can be prepared by heating the saturated solution at higher level. Such solutions are called super saturated solution. इसमें क्या था कि हमने सैचुरेशन लेवल को देखा था कि ये क्या है, यहाँ पर सैचुरेशन लेवल जब मिल जाता है तो इसके बाद यहाँ पर ऐड होना बंद हो जाता है। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि इसमें क्या है, पहले से ही सैचुरेशन लेवल हम पार कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले से ही सैचुरेशन लेवल प्रेजेंट है, हमने पहले ही इसमें 37 ग्राम सॉल्ट को ऐड कर रखा है। यहाँ पर हमने पहले ही इतना सॉल्ट ऐड कर रखा है और 100 ग्राम हमने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है यहाँ भी। ठीक है, तो 37 ग्राम हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो वो जो 1 ग्राम है वो क्या हो जाएगा, नीचे बॉटम में सेटल डाउन होगा। तो ये तो पहले ही सैचुरेशन लेवल के ऊपर है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमें इसे भी अब सोच रहा है कि डिजोल्व कर दे। तो वो हम कैसे डिजोल्व करेंगे, हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। अगर हम यहाँ पर हीट दे दें तो ये हमारा डिजोल्व हो जाएगा, जो नीचे सेटल है 1 ग्राम एक्स्ट्रा। तो हम यहाँ पर वही सेम चीज करेंगे कि यहाँ पर हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे। इसमें वही बात लिखी है कि यहाँ पर मोर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट भी डिजोल्व हो जाएगा देन द सैचुरेशन लेवल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब हम वहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो सैचुरेशन लेवल से ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो जाएगा। एंड दीज सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एट हायर लेवल। हम यहाँ पर टेम्परेचर हाई कर देंगे, हीट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये डिजोल्व हो जाएगा। और टेम्परेचर हाई करने से होता क्या है, अगर हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है। ठीक, टेम्परेचर हाई करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब जो हमारे पार्टिकल्स हैं वाटर के वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो इंटर पार्टिकल स्पेस भी हाई होगा, मीन्स ज़्यादा हो जाएगा उनके बीच का। क्या है कि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मान लो ये वाटर के पार्टिकल्स है हमारे, इनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस ये होता है। इनके बीच में स्पेस होती है जिनके बीच में सॉल्ट हमारा जाकर बैठ जाता है, ये स्पेस है। ठीक है, ये इंटर पार्टिकल स्पेस है हमारे। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी हम लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो वो क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड का है वो क्या होता है, वीक होता है।
और वीक होने की वजह से इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं ये जाकर यहाँ पर सेटल हो जाते हैं, यहाँ पर इनके बीच में ऑक्यूपाई हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्ट के पार्टिकल पहले ही फिल हो गए। अब जो हमने 1 ग्राम एक्स्ट्रा डाला, मतलब इसकी कैपेसिटी थी कि ये 36 ग्राम को ही ऐड कर सके। अब इसमें जो 1 ग्राम एक्स्ट्रा है तो इनके बीच में अब स्पेस बची नहीं, तो अब ये कहाँ पर सेटल होंगे, इसलिए ये नीचे बैठ जाते हैं। जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जब पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा तो वो थोड़ा थोड़ा सा और दूर जाने लगेंगे एक दूसरे से, तो उनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। और जब इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होगा तो जो ये नीचे बैठे एक्स्ट्रा सॉल्यूट है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, वो इनके बीच में जाकर सेटल हो जाएगा और ये प्रॉपर डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद हम हीट को बंद कर देंगे, मतलब अब हम लगातार तो हीट लगाते नहीं रहेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को डाउन कर देंगे। मतलब जो भी सॉल्यूशन हमारा सेटल हुआ उसको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर में 1-2 घंटे के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, जब वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो रूम टेम्परेचर में आने के बाद ये जो सॉल्यूशन है हमें ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा। कैसा मिलेगा, क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जो कि सबसे प्योर फॉर्म होती है, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये है हमारा सॉल्युबिलिटी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन। इसके आगे का सिलेबस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो प्रॉपर समझ में आए, और वीडियो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।